हेलो स्टूडेंट्स, मैं निहारिका शर्मा एक बार फिर आप सबके बीच प्रस्तुत हूँ आज के एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है चुंबक यानी कि मैग्नेट्स। तो हमने बहुत सारे चुंबकों के बारे में अब तक बचपन से देखा है, सुना है, बहुत सारे लोगों ने इससे बहुत सारे गेम्स भी खेले होंगे। तो काफ़ी रोचक विषय रहता है स्टूडेंट्स के बीच में, बच्चों के बीच में, है ना। खेल का साधन तो है ही। तो थोड़ा सा इसके बारे में आज जानते हैं कि चुंबक क्या होती है, कैसे बनती है, कहाँ से आती है, ओके, किस किस टाइप की हो सकती है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं ये वीडियो हम। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम निहारिका शर्मा है और मैं अकेडमी पे यूपीएससी कैटेगरी की एजुकेटर हूँ। अगर आप अभी तक अकेडमी पे नहीं हैं तो आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे यूपीएससी सेक्शन में आके मेरा नाम सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे मेरी डायरेक्ट क्लासेस मिल जाएंगी। आप मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं जिससे आपको वहाँ पे सब्सक्रिप्शन पे 10% ऑफ मिल सकता है। प्लस आप मेरे फ्री क्लासेस को भी वहाँ पे ओपन कर सकते हैं इस कोड के थ्रू। मैं डेली 2 क्लासेस लेती हूँ, सुबह 7 बजे एंड शाम को 7 बजे। तो आइए वहाँ पर हमसे कनेक्ट करिए। तो फटाफट से शुरू करते हैं ये वीडियो। चुंबक, तो जैसे कि हम बात करने जा रहे हैं मैग्नेट्स की। तो चुंबक करता क्या है भाई? बचपन से आपने खूब खेला होगा चुंबक के साथ, है ना। स्पीकर्स के अंदर एंड खिलौनों के अंदर, बहुत सारी चीज़ों के अंदर इस्तेमाल की जाती है। चुंबक जो है लोहा, निकिल, कोबाल्ट जैसे जो कुछ पदार्थ हैं उनको आकर्षित करती है। फेरस मटेरियल्स जो भी हैं उनको चुंबक अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण रखती है। जो पदार्थ चुंबक से आकर्षित होते हैं उन पदार्थों को क्या कहा जाता है? चुंबकीय पदार्थ, मैग्नेटिक जो है चीजें। ओके, अब ऐसे भी पदार्थ हैं जो चुंबक से आकर्षित नहीं होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं अचुंबकीय पदार्थ। जैसे आप देखोगे तो लोहा जो है चुंबक से आकर्षित होता है, तो लोहा क्या हो गया? चुंबकीय पदार्थ। वहीं पे अगर आप गोल्ड को देखो या सिल्वर को देखो या कॉपर को देखो, तांबे को देखो, तो क्या होगा? वो चुंबक से आकर्षित नहीं होते। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलेंगे? अचुंबकीय पदार्थ। अब चुंबक के अंदर क्या क्वालिटीज होती है? तो सबसे पहले हर एक चुंबक के टुकड़े के अंदर 2 ध्रुव या 2 पोल्स होते हैं। पहला उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल और दूसरा दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल। देखिए भाई, आप लोगों ने मैग्नेट्स आई थिंक देखी होगी कई बार जरूर, लेकिन हर बार मैग्नेट पे इस तरीके से कलर या निशान नहीं बने हुए होते हैं। लेकिन हर एक चुंबक के जो 2 सिरे हैं उसमें से एक नॉर्थ होता है और एक साउथ होता है। ओके, जो मैग्नेटिक लाइन्स है वो भी इस तरीके से क्रिएट होती हैं, नॉर्थ टू साउथ चलती हैं। ठीक है, तो आप इसके पिक्चर को देखकर अभी इसका आइडिया लगा सकते हैं। इसके अलावा चुंबक जो है कितने प्रकार की होती है? तो चुंबक जो है आपकी मैग्नेट वो 2 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? प्राकृतिक और कृत्रिम। आपने खेलने से पहले, आज से पहले ये नहीं सोचा होगा आती कहाँ से है। क्यों भाई? तो चुंबक 2 माध्यम से आती है। एक तो प्रकृति में पाई जाती है जिसको देखकर इंसान को समझ में आया कि ऐसा भी कोई मटेरियल है। दूसरी होती है आर्टिफिशियल, जो इंसान ने डेवलप की है। ओके अब आपने कई सारे शेप्स में इसको देखा होगा, बार शेप में, है ना। आपने इसको देखा होगा एक बेलन के शेप में, सिलेंडर के शेप में। ओके, तो छड़ चुंबक, नाल चुंबक, बेलनाकार, गोलान, बॉल एंडेड, बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, सिलिंड्रिकल, कई सारे शेप के हिसाब से अलग अलग आकार के आधार पर चुंबकों के विभिन्न प्रकार मार्केट में आते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं बेलनाकार देख सकते हैं, ये हॉर्सशू मैग्नेट देख सकते हैं। ओके, बार मैग्नेट देख सकते हैं। तो अलग अलग शेप्स में आती है, लेकिन आप हर चीज़ में एक चीज़ कॉमन देखोगे, हर एक में 2 सिरे हैं आपको, नॉर्थ और साउथ। हर किसी में चुंबक के 2 सिरे होंगे और दोनों में से कोई ना कोई एक नॉर्थ और एक साउथ जरूर होगा। 2 ध्रुव हमेशा पाए जाएंगे। देख लीजिए, और भी पिक्चर्स हैं, इसमें आपको देखो दिखाया भी गया है। लेकिन अगर एक चीज़ बताइए, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर तो हमको नॉर्थ और साउथ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन रिंग मैग्नेट और डिस्क मैग्नेट जो होती हैं उसमें नॉर्थ और साउथ सिरे ढूंढना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है भाई? दोनों सिरे जोड़ रखे हैं ना आपस में। ओके, बट ऐसा नहीं है, इसके भी ध्रुव होंगे। ऐसा कोई भी चुंबक नहीं होगा जिसके 2 ध्रुव नहीं पाए जाएंगे। ओके, क्योंकि उसकी जो मैग्नेटिक पावर है वो उसी पे डिपेंड करती है। ओके, अब जैसे कि मैंने बताया 2 टाइप के चुंबक हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। तो प्राकृतिक चुंबक कहाँ से आता है, क्या होता है भाई? नाम प्राकृतिक है तो प्रकृति से ही प्राप्त होगा। तो प्रकृति से प्राप्त चुंबक को हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक, यानी कि नेचुरल मैग्नेट्स। चूंकि प्राकृतिक है तो भाई किसी पर्टिकुलर शेप एंड साइज में तो प्रकृति बनाती नहीं है, तो इसका आकार हमेशा अनिश्चित होगा। और एक और चीज है, ये कम शक्तिशाली होगी। मतलब प्राकृतिक चुंबक की अपनी एक लिमिट होती है, वो उससे ज्यादा मैग्नेटाइज नहीं हो सकती है।
इन्हें इच्छा अनुसार आकृति नहीं दी जा सकती, उनको शेप में फॉर्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर आप उसे शेप में फॉर्म करने की कोशिश करोगे तो उसके पोल्स में डिसबैलेंस हो जाएगा और वो मैग्नेटिक अपना जो इफेक्ट है वो खो सकती है। देखिए भाई नेचुरल शेप में इस तरीके से आपको किसी भी एक छोटे पत्थर के आकार का दिख सकता है जिसका कोई पर्टिकुलर शेप एंड साइज नहीं है। नेचुरल मैग्नेट्स है नो रेगुलर शेप एंड साइज। ये एक नेचुरल मैग्नेट है, जैसे देखो नॉर्मल किसी भी पत्थर जैसा लग रहा है। ओके, दूसरी तरफ कृत्रिम मैन मेड मानव निर्मित चुंबक। मानव द्वारा निर्मित चुंबक को हम बोलते हैं कृत्रिम चुंबक, आर्टिफिशियल मैग्नेट। अब आर्टिफिशियल में क्या है कि इंसान ने जब मैग्नेट देखा तो उसे लगा कि हाँ बढ़िया चीज है, काम की चीज है, लेकिन कम पावर की है, तो ऐसा क्या करें कि इसको हम हाई पावर का बना सकें। तो इंसान ने इसे बनाया और जो कृत्रिम चुंबक हैं उनको अपनी इच्छा अनुसार आकृति तथा शक्ति का बनाया जा सकता है। भाई इसी की जरूरत है अगर हमें इक्विपमेंट्स में यूज करना है तो, है ना। अब नेचुरल मैग्नेट्स का तो है नहीं कि जिस शेप की मिली उस शेप का हमने स्पीकर बना दिया, उस शेप का हमने कोई भी मशीन बना दिया। हमें जिस आकृति में चाहिए, जिस साइज में चाहिए, जिस शक्ति की चाहिए वही बनानी पड़ेगी। इसीलिए समय आया आर्टिफिशियल मैग्नेट्स का। इंसान ने उसे अपने हिसाब से शेप में भी ढाला और उसे अपने हिसाब से शक्तिशाली भी बनाया। अब कृत्रिम चुंबक भी दो प्रकार के होते हैं। कैसे कैसे? पहला तो है स्थायी परमानेंट मैग्नेट, जो कि एक बार अगर मैग्नेट बना दिया तो हमेशा उसमें वो गुण रहेगा। जिस चुंबक में चुंबकत्व का गुण स्थायी परमानेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? स्थायी चुंबक, परमानेंट मैग्नेट। जैसे कि अब ये चुंबक किन चीजों से बनते हैं? जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं वो हमेशा लोहा, निकेल, कोबाल्ट, यानी वो ही चीजें जो कि क्या है, चुंबकीय पदार्थ हैं, यानी जो चुंबक से आकर्षित होते हैं उन्हीं चीजों के कॉम्बिनेशन से बनाई जाती है परमानेंट मैग्नेट, स्थायी चुंबक। इनका चुंबकत्व जल्दी खत्म नहीं होता है और ये लंबे समय तक उपयोग में लाए जा सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा ट्रांजिस्टर के अंदर, स्पीकर्स के अंदर जो चुंबक होती हैं वो किस तरीके की होती हैं? इन्हीं सब मटेरियल से बनी होती है, स्थायी चुंबक होती है, हमेशा उनका गुण रहता है। लेकिन एक लिमिटेशन है, जो स्थायी चुंबक है उसकी भी एक जो कैपेसिटी है वो मतलब एक पर्टिकुलर कैपेसिटी है, उससे ज्यादा नहीं शक्तिशाली हो सकती वो। फिर अगली आती है आपकी अस्थायी चुंबक, टेम्पररी मैग्नेट। जिस चुंबक में चुंबकत्व का गुण स्थायी नहीं है, परमानेंट तो नहीं रहता, उस चुंबक को बोलते हैं अस्थायी चुंबक। अब अस्थायी में क्या खास है भाई, इतना जब क्यों ही बना रहे हैं हम इसको, लेकिन अस्थायी में बहुत कुछ खास है। अस्थायी चुंबकों को सामान्यतः बनाया जाता है नरम मुलायम लोहे से, जैसे वो कोबाल्ट, निकेल वगैरह से बना रहे थे, ये बनती है सॉफ्ट आयरन से। अधिकांश अस्थायी चुंबकों को नरम लोहे के चारों तरफ पृथक्कृत चालक तार की कुंडली यानी एक कॉइल में विद्युत धारा प्रवाहित करके बनाया जाता है। देखो एक बार पिक्चर ये देखो, ये तो एक परमानेंट मैग्नेट है जिसे कोबाल्ट, निकेल वगैरह के मिक्सचर से बना दिया गया और सिंपली इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन इसकी एक पर्टिकुलर पावर है। ये हमेशा मैग्नेट तो रहेगी लेकिन इसकी एक शक्ति लिमिटेड होगी। टेम्परेरी मैग्नेट के साथ क्या है, कोई भी एक सॉफ्ट आयरन का टुकड़ा लिया और उस पर हमने चालक तार से ऐसे कॉइल बना दी। अब कॉइल के दो सिरे आपको दिख रहे होंगे, इन दोनों सिरों को जब हम किस चीज से, इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करेंगे तो ये मैग्नेट की तरफ बिहेव करना शुरू कर देगी। कैसे? देखो, कुंडली में जब तक विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है, जब तक वो कनेक्टेड रहेगी इलेक्ट्रिसिटी से, तब तक नरम लोहे में क्या रहेगा? चुंबकत्व का गुण। लेकिन जैसे ही धारा का प्रभाव बंद होगा, इलेक्ट्रिसिटी कट करेंगे, तो चुंबकत्व क्या होगा? खत्म हो जाएगा। इन चुंबकों को हम विद्युत चुंबक कहते हैं। अब लेकिन आप देखिए कि विद्युत चुंबक की आपने लिमिटेशन तो देखी कि वो टेम्परेरी है, लेकिन विद्युत चुंबक को आप कितना भी, जितना चाहें उतने, जितनी आपकी जरूरत है उतना शक्तिशाली बना सकते हैं। बड़े से बड़े साइज में, बड़े से बड़ी जो है कैपेसिटी का, इतने शक्तिशाली विद्युत चुंबक भी बनाए जा सकते हैं जिसमें आप चाहें तो बड़े बड़े व्हीकल्स को उठा सकती हैं। ओके, तो टेम्पररी मैग्नेट इंसान का एक बहुत बढ़िया जो है इनोवेशन है, आविष्कार है, जो उसने धीरे धीरे प्रकृति से सीखते 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 उसको ये एडवांस लेवल दिया। तो देखिए भाई इंसान क्या क्या कर सकता है इस दुनिया में। तो ये थी कहानी चुंबक की, और कैसी लगी बताइएगा मुझे कमेंट में। और मेरा नाम निहारिका शर्मा है, और अगर अभी तक आप अनअकैडमी पे नहीं हैं तो ऐप को डाउनलोड करिए, यूपीएससी सेक्शन में वहाँ पे मेरे क्लासेस में आइए। मैं डेली क्लासेस लेती हूँ सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे। मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं क्लास को ओपन करने के लिए, CHP10, और इसी कोड का इस्तेमाल करके 10% डिस्काउंट आपको सब्सक्रिप्शन पे भी मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं मुलाकात होगी अनअकैडमी पे। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए यूट्यूब से। थैंक यू सो मच।